आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंसान से जुड़ी हुई है। चेहरा डल क्यों दिखता है? चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो क्यों नहीं रहता? और आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे चेहरा बिना किसी एक्सपेंसिव क्रीम के भी साफ, चमकदार और फ्रेश दिखे? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बाहर से चेहरे को चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली निखार अंदर से आता है। और यही बात गौतम बुद्ध की सोच से भी जुड़ी हुई है। बुद्ध कहते थे कि जो चीज भीतर अशांत होती है उसका असर बाहर जरूर दिखाई देता है, और यही नियम चेहरे पर भी लागू होता है। अगर मन अशांत है, नींद पूरी नहीं है, पेट साफ नहीं है और दिन भर तनाव रहता है, तो कोई भी क्रीम चेहरे पर स्थायी निखार नहीं ला सकती। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चेहरे की चमक कोई जादू नहीं है, यह आपके डेली रूटीन का नतीजा होती है। लोग पूछते हैं कि सुबह उठते ही चेहरा डल क्यों दिखता है। इसका सीधा कारण होता है देर रात तक मोबाइल देखना, नींद पूरी न होना और शरीर को पानी की कमी होना। जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो सबसे पहले उसका असर चेहरे पर दिखता है। इसलिए अगर आप सच में चेहरा चमकाना चाहते हो तो दिन की शुरुआत पानी से करो। खाली पेट 2 से 3 गिलास सादा पानी पीना सबसे आसान और असरदार तरीका है। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है चेहरे को बार बार साबुन से धोना। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा धोएंगे उतना साफ होगा, जबकि सच ये है कि ज्यादा धोने से चेहरे की नेचुरल ऑयल खत्म हो जाती है, जिससे चेहरा और डल दिखने लगता है। दिन में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश करना जरूरी नहीं है, और अगर आप बाहर बहुत जाते हो तो सिर्फ पानी से चेहरा धोना भी काफी होता है। गौतम बुद्ध का जीवन भी हमें सिखाता है कि संतुलन ही सबसे बड़ा उपाय है, न ज्यादा न कम। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि चेहरा वही दिखाता है जो आप खाते हो। अगर आपका खाना ज्यादातर ऑयली, फ्राइड और बाहर का है तो उसका असर चेहरे पर पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स और डलनेस के रूप में दिखेगा। चेहरे की चमक के लिए सबसे जरूरी है फल, हरी सब्जियां और साधारण भोजन। रोज एक फल जरूर खाओ, चाहे वह सेब हो, पपीता हो या केला। इससे शरीर को विटामिन्स मिलते हैं और चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगता है। बुद्ध भी सादा भोजन करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भारी खाना मन और शरीर दोनों को भारी बना देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो चेहरा कभी चमक नहीं सकता। लोग महंगी क्रीम लगाते हैं लेकिन रात को 2 से 3 बजे तक जागते रहते हैं। नींद के समय ही शरीर खुद को रिपेयर करता है, त्वचा नई बनती है। इसलिए अगर आप सच में फेस ग्लो चाहते हो तो कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। यही सबसे नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट है। चेहरे के निखार में मन की शांति का भी बहुत बड़ा रोल है। जब इंसान ज्यादा टेंशन में रहता है, गुस्से में रहता है या हर बात की चिंता करता है तो उसका असर चेहरे पर साफ दिखता है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की थकान, ये सब मन की स्थिति का परिणाम होते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि शांत मन का असर चेहरे पर तेज के रूप में दिखाई देता है। इसलिए रोज 5 से 10 मिनट शांति से बैठना, गहरी सांस लेना और मन को शांत करना भी चेहरे की सुंदरता के लिए जरूरी है। अब अगर हम नेचुरल घरेलू उपाय की बात करें तो हफ्ते में 1 से 2 बार बेसन, हल्दी और दूध या दही का हल्का सा पैक चेहरे पर लगाना काफी होता है। इससे डेड स्किन हटती है और चेहरा फ्रेश दिखने लगता है। लेकिन याद रखो, ये सब धीरे धीरे असर करता है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता। जैसा बुद्ध कहते थे, जो चीज समय से बनती है वही टिकती है। एक और गलती जो लोग करते हैं वह है दिन भर चेहरे को छूते रहना। बार बार हाथ लगाने से चेहरे पर जर्म्स लगते हैं और स्किन खराब होती है। जितना कम छुओगे उतना अच्छा रहेगा। और बाहर धूप में निकलते समय चेहरे को कपड़े या कैप से ढकना भी बहुत मदद करता है। आखिर में सबसे जरूरी बात, धैर्य। चेहरे का निखार ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन अगर आप पानी, नींद, खाना, सफाई और मन की शांति पर ध्यान दोगे तो 15 से 20 दिनों में खुद फर्क महसूस करोगे। और यही असली ग्लो होता है जो किसी क्रीम से नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल से आता है। गौतम बुद्ध का चेहरा आज भी हमें शांति और तेज का प्रतीक लगता है, क्योंकि उनका जीवन सादा था, मन शांत था और शरीर संतुलित। अगर हम भी जीवन में थोड़ा सा संतुलन ले आए तो न सिर्फ हमारा चेहरा बल्कि पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और अब एक बहुत जरूरी बात जिस पर लोग ध्यान नहीं देते वह है पेट की सफाई, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं है
तो उसका सीधा असर चेहरे पर दिखाई देता है। चाहे आप कितनी भी क्रीम लगा लें या कितना भी फेस वॉश कर लें, अगर शरीर के अंदर गंदगी जमा है तो चेहरा कभी साफ और चमकदार नहीं दिखेगा। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना, दिन में पर्याप्त पानी लेना और ज्यादा मसालेदार और जंक फूड से बचना चेहरे के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें अचानक पिंपल क्यों हो गए या चेहरा क्यों मुरझाया हुआ लग रहा है। उसका एक बड़ा कारण यही होता है कि शरीर के अंदर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। गौतम बुद्ध भी शरीर और मन की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब अंदर संतुलन होता है तभी बाहर तेज दिखाई देता है। अब बात करते हैं सांस लेने के तरीके की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सही तरीके से सांस लेना भी चेहरे के निखार में मदद करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे त्वचा की कोशिकाओं तक ज्यादा पोषण पहुंचता है। रोज सुबह या शाम 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इससे न सिर्फ मन शांत होता है बल्कि चेहरे पर भी ताजगी दिखने लगती है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान या प्राणायाम करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है, जो बनावटी नहीं बल्कि नेचुरल होता है। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है धूप और धूल से चेहरे को बिना बचाव के एक्सपोज करना। अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि चेहरे को सीधे तेज धूप से बचाएं, क्योंकि धूप त्वचा की नमी को खींच लेती है और चेहरा रूखा और काला दिखने लगता है। बाहर से आने के बाद तुरंत चेहरे को माइल्ड पानी से धो लें, इससे धूल हट जाती है और स्किन को आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से सफाई ही सबसे सही तरीका है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, चेहरे पर जो भी लगाओ कम और सही लगाओ। लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्रीम लगाने से ज्यादा फायदा होगा, जबकि सच इसके उल्टा है। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से पोर्स बंद हो जाते हैं और चेहरा डल दिखने लगता है। इसलिए चाहे मॉइस्चराइजर हो या कोई घरेलू पैक, हफ्ते में 1 से 2 बार और सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। गौतम बुद्ध की शिक्षा भी यही कहती है कि अति हर चीज की बुरी होती है, संतुलन ही असली सुंदरता है। अब थोड़ा बात करते हैं आंखों और चेहरे की मुस्कान की, क्योंकि चेहरा सिर्फ त्वचा से नहीं बनता। चेहरे की चमक आंखों और एक्सप्रेशन से आती है। जब इंसान ज्यादा तनाव में रहता है तो उसका असर आंखों में साफ दिखता है। आंखें थकी हुई और बुझी हुई लगती हैं। इसीलिए हंसना, हल्की बातचीत करना और मन को हल्का रखना भी चेहरे के निखार के लिए जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि साधारण चेहरा वाला इंसान भी बहुत आकर्षक लगता है। उसका कारण उसका शांत और खुश मन होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। चेहरे का निखार कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। अगर आप आज से पानी, नींद, खाना, सफाई और मन की शांति पर ध्यान देने लगेंगे तो 15 से 20 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। और 1 से 2 महीने में लोग खुद आपसे पूछेंगे कि चेहरा इतना फ्रेश कैसे लग रहा है। यही असली और टिकाऊ ग्लो होता है। और अंत में बस इतना ही समझना जरूरी है कि चेहरे की असली चमक किसी ट्यूब, किसी क्रीम या किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं छुपी होती। असली निखार आपकी रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है। आप कितना पानी पीते हैं, कितना सही खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं और सबसे जरूरी, आप अपने मन को कितना शांत रखते हैं। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। और जब मन शांत होता है तो वही शांति चेहरे पर तेज बनकर झलकती है। गौतम बुद्ध का चेहरा आज भी हमें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि उसमें बनावट नहीं बल्कि संतुलन और शांति दिखाई देती है। उन्होंने हमें यही सिखाया कि सुंदरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ, चमकदार और नेचुरली अट्रैक्टिव दिखे तो आज से ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा संतुलन, थोड़ा धैर्य और थोड़ा आत्म ख्याल काफी है। और याद रखिए, जो निखार समय के साथ आता है वही टिकता है। यही असली सुंदरता है, यही असली ग्लो है।